अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि Q&A क्वेश्चन एंड आंसर बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल रहा था। अगले 30 मिनट मैं हूं वेला, मुझे कोई काम नहीं है सिवाय ड्राइव करने के, तो ड्राइव भी मैं नहीं करूंगा। साइड पे गाड़ी कहीं पर लगा लेते हैं किसी पेट्रोल पंप पे, और 30 मिनट के अंदर हम 10 सवालों के जवाब देंगे। इस स्टोरी के बाद 5 मिनट के अंदर जो भी सवाल आएंगे उसमें से मैं 10 सवाल पिक करूंगा और 10 सवालों के जवाब दूंगा। जो भी आपका दिल करता है आप सवाल पूछें। 110% सच और खरे जवाब मिलेंगे अगले 30 मिनट। ठीक है, 10 सवाल टोटल। शुरू हो जाओ। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। व्लॉग्स में तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को अपडेट रखना मेरा फर्ज है। मेरे केसेस खत्म नहीं हुए, केसेस मेरे चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेल्स में हूँ, मेरे पास बेलें हैं सारी। और दूसरी बात ये कि मुझे अपने कानून पे पूरा यकीन है। ठीक है, हमें इंसाफ मिलेगा। जो समझ लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो होपफुली ईद तक या ईद के बाद कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी, वरना काम तो चल ही रहा है। अच्छा जी, पहला सवाल है योर नेक्स्ट कार। अच्छा सवाल है, बट द थिंग इज कि मैं आपको दिल की एक बात बताऊं, कंटेंट चाहे चलता रहे, जितनी देर मर्जी चलता रहे, वो एक अलग चीज है। गाड़ियों से दिल भर गया। ठीक है, मतलब यू जस्ट नेम द कार और मैं सुबह वो परचेज कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट मुंह से बोलो कि ये वाली गाड़ी मैं सुबह वो परचेज कर सकता हूँ। लेकिन जब चलानी ही नहीं है, चाव ही खत्म हो गया है, तो फिर क्या। हाँ, एक जो एम रखा हुआ है जी वैगन का, वो आएगी, आके रहेगी इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। लेकिन गाड़ियों वाला क्रेज अब खत्म हो गया। अब थोड़ा सा ना काम ऊपर हो गया, मतलब घर बनाना है और ऐसा लेविश बनाना है कि स्विमिंग पूल, बेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, मॉडल हाउस बनाना है ना पूरा। तो उसके लिए दौड़ चल रही है। गाड़ियों गुड़ियों से थोड़ा सा मैं आगे चला गया हूँ, गाड़ियों वाला शौक अब मुझे रहा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। व्लॉग डेढ़ शैतान दे। अच्छा, ये भाई मेरा पूछ रहा है कि अभी अकाउंट में कितना माल पड़ा हुआ है। तुझे तो पता ही होगा ना, जिसने सवाल किया। आंखें बंद कर और सोच, जितना तू सोचेगा ना अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा ही पड़ा होगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तेरे अकाउंट में उससे डबल डाले। लेकिन एक बात बताऊं, रब की कसम, जिंदा माँ की कसम खा के कहता हूँ, जिस स्टेज पे मैं आ गया हूँ ना, मेरे पास कोई कह लो कि 2000-3000 करोड़ नहीं पड़ा हुआ, बट स्टिल मेरा पैसों से, मेरा गाड़ियों से बहुत आगे जा चुका हूँ। मतलब अब दिमाग पता क्या कहता है, दिमाग कहता है सिर्फ सुकून हो, 4 दोस्त जो मुखलिस हों, 4 दोस्त जो मुखलिस हों, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, जब मेरी जेब भरी हो तब भी मेरे साथ हो, जब मेरी जेब खाली हो तब भी मेरे साथ हो। सिर्फ वो 4 दोस्त हों, बेगम हो, 2 बच्चे हों, अम्मा पापा, उनकी जिंदगी हो, एंड दैट्स इट। किसी के पैसे देने ना हो, किसी से लेने हो। खैर, अब दिल ये चाहता है, पैसों पूसों वाली चीजों से इंसान आगे चला जाता है। सही कह रहा हूँ। ओए जालिम, क्या पूछ लिया। मुझे भी खुद बड़ा शदीद इंतजार है, लेकिन 10 किस्म के सर्कमस्टांस देख के जाना पड़ेगा। कौन सी मंडी जाना है और कैसे जा सकता हूँ कि हल्ला गुल्ला भी ना हो और मैं खामोशी से अपने जानवर लेके आ सकूं, जो बार्गेनिंग का मजा आता है वो भी कर सकूं। और हाँ, एक चीज पे मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, दुनिया चाहे कहे शौकी मार रहा है, शो ऑफ कर रहा है, जो कहती है कहे, जिस रब ने आपको नवाजा है आप उसकी राह में उतना ही बढ़ चढ़ के दो। लास्ट टाइम हमारे 3 बैठे थे, 1 भाग गया था, 2 रह गए थे और 4 बकरे थे। ठीक है, इस बार इंशाल्लाह उससे भी अच्छी कुर्बानी लेके आएंगे। हमारे रब ने हमें नवाजा है, हम अल्लाह की राह में जो है ना, अल्लाह की राह में और देंगे। ठीक है, बस इंशाल्लाह अगर 7 की ईद है ना, तो 2 को हमारे जानवर सारे आए होंगे इंशाल्लाह। डोगर वापस कब आ रहा है? आई हैव नो आइडिया ब्रो। डोगर का जब दिल करेगा वो आ जाएगा। ही इज हैविंग फन। उसके पास इर्द गिर्द उसके दोस्त हैं, नदीम है वहां पर, डकी है वहां पर, बड़े भाई छोटे भाई हैं वहां पर। दे आर डोगर वापस कब आ रहा है? आई हैव नो आइडिया ब्रो। डोगर का जब दिल करेगा वो आ जाएगा। ही इज हैविंग फन। उसके पास इर्द गिर्द उसके दोस्त हैं, नदीम है वहां पर, डकी है वहां पर, बड़े भाई छोटे भाई हैं वहां पर। दे आर मेकिंग गुड कंटेंट माशाल्लाह। बट आई प्रॉमिस कि इस कंटेंट का हिस्सा मैं कभी नहीं बनने वाला। जिसको एक दफा मैंने कह दिया, मेरा दोस्त है, मैं बड़ी खुली डुली बात कर रहा हूँ, चाहे आप मेंशन कर लो, जो मर्जी कर लो। डकी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये लिखी पड़ी बात है जो मैंने लाइव में बैठ के कह दी थी कि मैं इनके साथ बैठा हुआ नजर आपको नहीं आऊंगा। मतलब किसी महफिल में बैठे हुए हैं जहां पर ये भी इन्वाइटेड है, मैं भी इन्वाइटेड हूँ, इज अ डिफरेंट थिंग। बट कंटेंट अब एक दफा साथ में नहीं होगा। पहले तो कंटेंट हम साथ में करते थे, शुगर भी लगाते थे, लेकिन कंटेंट अब साथ में जिंदगी में कभी नहीं होगा। वो नदीम करता रहे, डोगर करता रहे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। मैं नजर नहीं आऊंगा आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं जहां से एक बार चला गया, मैं चला गया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनको ढेर कंटेंट दे, और हमारी भी रोजी रोटी जहां पर लिखी होगी मिल जाएगी हमें। लव यू ऑल। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मेरी बहन पूछ रही है कि आप हेटर्स को डील कैसे करते हैं और कंट्रोवर्सी से आप फेड अप नहीं होते? अल्लाह की कसम मैं नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, दे आर नथिंग।
अगर आजकल के टाइम पे जहां पर 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चे के पास भी किसी के लिए सोचने का 1 मिनट का टाइम नहीं है, और यहाँ पर कुछ लोग अगर आपको सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी बारे में अच्छी बुरी बातें निकाल के उसकी वीडियोस बनाते हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो सोचिए वो वेले कितने हैं, वो किस कदर वेले हैं, किस कदर डेस्परेट हैं। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं कि ये आपको कभी गिरा नहीं सकते। जिस रब की जात ने आपके नसीब में इज्जत लिखी हुई है, आपको मिलके रहनी है, ये सिर्फ आपके ऊपर बोल सकते हैं, और आपको तो शुक्रगुजार अल्लाह का होना चाहिए। इनकी प्रोफाइल में जाके देखो, इनकी नॉर्मल वीडियोस पे 2000, 3000, 4000 व्यूज आते होंगे, जहां ये लिखते हैं रजब बट, वहां पर इनको मिलियन व्यूज आते हैं। तो आप किसी माँ के बच्चे को फेम दे रहे हो, जोंदा वाजदा रहे, कोई गाल नहीं। हाँ, कमेंट्स में गालियां पड़ रही हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फेम मिल रहा ना, यही उनको चाहिए बस। चालाक, बहुत चालाक सवाल यार। नेक्स्ट ट्रिप यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ फंसा हुआ, और इंतहाई खूबसूरत ट्रिप है जो फंसा हुआ है, और दोस्तों के साथ ही है। ब द थिंग इज कि अम्मा की इजाजत पेंडिंग है, और कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, हर चीज पेंडिंग है। कल के व्लॉग में होपफुली आपको पता लग जाएगा, व्लॉग देखोगे तो आइडिया हो जाएगा। यार हेटर्स के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक लाइन मैंने पहले भी कही थी, शायद आप लोग भूल गए हो, आज दोबारा कह देता हूँ। भुल जो के हुण रिप्लाए मिलूगा, भुल जो के हुण रिप्लाए मिलूगा, बट बेइज्जती करन दे भी पैसे लैंदा आ। जितनी मर्जी टिल लगा लो, अवाम को अवेयरनेस बहुत आ गई है, उनको हर चीज का पता है कि अपने काम धंधे छोड़ के कोई किसी एक ही बंदे के पीछे पड़ा हुआ है। तो क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उसके नाम से रोजी रोटी चल रही है, उसके नाम से व्यूज आ रहे हैं। मैं तो जवाब नहीं देने वाला, मेरी तरफ से जो मर्जी करते रहो, मेरा जीना हराम करने का सोच लो, कर तो तुम लोग सकते नहीं, जो मर्जी कर लो, मैं किसी को जवाब नहीं देना। हाँ, को 15-20 लाख मेरे अकाउंट च पाओ, एक आधी स्टोरी ला देंगा ਤੁਹਾਡਾ नाम लैके, भावें ਤੁਹਾਡੇ बारे बुरा बोलना, लेकिन स्टोरी ला देंगा, फेम दे देंगा, लेकिन 15-20 लाख तो चले गल नहीं करनी भाई मेरे ना। अच्छा जी, ग्लोइंग स्किन के लिए जो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक कॉस्मेटिक है ना, जिससे आपके चेहरे पर रौनक रहती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, वो है कि आपका अंदर आपसे राजी होना चाहिए, आपका जमीर आपसे खुश होना चाहिए, आपका दिमाग सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं ताकत में हूं, लेकिन मैंने किसी माड़े को नुकसान नहीं दिया, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी किसी को नुकसान नहीं दिया। अंदर से सेटिस्फाई होते हो, आपका रब आपसे राजी होता है, आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली नूर आ जाता है। लिख लो मेरी ये बात। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबके बहुत क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा कि मैं एंड पे किसी सवाल के बगैर ही आपको जवाब दे दूंगा। ईमान के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, ईमान बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है, राजी है, बाजी है, और तबीयत भी बेहतर है। बस कुछ देर का वेट है, ईमान वापस व्लॉग में आ जाएगी। अभी मैंने खुद ही उसको साइड पे किया हुआ, चाहे मेरे व्यूअरशिप कम हो जाए, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जो यूट्यूब है या मेरा कंटेंट है वो ईमान के सर पे चलता है। मुझे निकाल के व्लॉग दिखा दो, मैंने कितने के व्लॉग ईमान के साथ किए हैं। मेरे तो यारों दोस्तों या ट्रैवलिंग या मेरी अम्मा के चित्र, इस पे व्लॉग चलते हैं। ठीक है, या आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं अकेला भी व्लॉग करता हूँ। 2-2.5 महीने मैंने अदर कंट्रीज में अकेला व्लॉग किया, आप लोगों ने वो भी देखे। ईमान बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआएं हैं और दुआएं ही चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हम टिकटॉक और यूट्यूब पे एक अदद लाइव भी करेंगे। लव यू गाइस, बाय बाय। स्पेशली एडिटर्स, अस्ताला बिस्ताला, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, अल्लाह हाफिज एंड दैट्स इट। किसी के पैसे देने ना हो, किसी से लेने हो, खैर अब दिल ये चाहता है, पैसों पूसों वाली चीजों से इंसान आगे चला जाता है। सही कह रहा हूँ। ओए होए 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 होए, जालिम क्या पूछ लिया, मुझे भी खुद बड़ा शदीद इंतजार है, लेकिन 10 किस्म के सर्कमस्टांस देख के जाना पड़ेगा। कौन सी मंडी जाना है और कैसे जा सकता हूँ कि हल्ला गुल्ला भी ना हो, और मैं खामोशी से अपने जानवर लेके आ सकूं, जो बार्गेनिंग का मजा आता है वो भी कर सकूं। और हाँ, एक चीज पे मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, दुनिया चाहे कहे शोखी मार रहा है, शो ऑफ कर रहा है, जो कहती है कहे, जिस रब ने आपको नवाजा है आप उसकी राह में उतना ही बढ़ चढ़ के दो। लास्ट टाइम हमारे 3 वैडे थे, 1 भाग गया था, 2 रह गए थे और 4 बकरे थे। ठीक है, इस बार इंशाल्लाह उससे भी अच्छी कुर्बानी लेके आएंगे। हमारे रब ने हमें नवाजा है, हम अल्लाह की राह में जो है ना, अल्लाह की राह में और देंगे। ठीक है, बस इंशाल्लाह अगर 7 की ईद है ना, तो 2 को हमारे जानवर सारे आए होंगे इंशाल्लाह। डोगर वापस कब आ रहा है? आई हैव नो आइडिया ब्रो। डोगर का जब दिल करेगा वो आ जाएगा। ही इज हैविंग फन। उसके पास इर्द गिर्द उसके दोस्त हैं, नदीम है वहां पर, डकी है वहां पर, बड़े भाई छोटे भाई हैं वहां पर। दे आर। डोगर वापस कब आ रहा है? आई हैव नो आइडिया ब्रो। डोगर का जब दिल करेगा वो आ जाएगा। ही इज हैविंग फन। उसके पास इर्द गिर्द उसके दोस्त हैं, नदीम है वहां पर, डकी है वहां पर, बड़े भाई छोटे भाई हैं वहां पर। दे आर मेकिंग गुड कंटेंट माशाल्लाह। बट आई प्रॉमिस कि इस कंटेंट का हिस्सा मैं कभी नहीं बनने वाला। जिसको एक दफा मैंने कह दिया, मेरा दोस्त है, मैं बड़ी खुली डुली बात कर रहा हूँ, चाहे आप मेंशन कर लो, जो मर्जी कर लो,
डकी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हाँ ये लिखी पड़ी बात है जो मैंने लाइव में बैठ के कह दी थी कि मैं इनके साथ बैठा हुआ नजर आपको नहीं आऊंगा। मतलब किसी महफिल में बैठे हुए हैं जहां पर ये भी इन्वाइटेड है, मैं भी इन्वाइटेड हूँ, इज अ डिफरेंट थिंग, बट कंटेंट अब एक दफा साथ में नहीं होगा। पहले तो कंटेंट हम साथ में करते थे, शुगर भी लगाते थे, लेकिन कंटेंट अब साथ में जिंदगी में कभी नहीं होगा। वो नदीम करता रहे, डोगर करता रहे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, मैं नजर नहीं आऊंगा आपको, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं जहां से एक बार चला गया, मैं चला गया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनको ढेर कंटेंट दे, और हमारी भी रोजी रोटी जहां पर लिखी होगी मिल जाएगी हमें। लव यू ऑल। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मेरी बहन पूछ रही है कि आप हेटर्स को डील कैसे करते हैं और कंट्रोवर्सी से आप फेड अप नहीं होते। अल्लाह की कसम मैं नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, दे आर नथिंग।